अभी एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गिव पॉसिबल expression for the length and the breadth of each of the following rectangle in which their areas are given। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की जो एरिया है वो दे दी है, तो यहाँ पर आपको लेंथ और ब्रेंथ का जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या दिया, एरिया क्या दिया आपको 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, है ना। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है, यहाँ से आपको पॉसिबल लेंथ और ब्रेंथ का जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर दूं। आप आई होप आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अभी आपको एरिया दे दिया है, आपको इसको लेंथ और ब्रेथ में ब्रेक करना है। तो यहाँ पर एरिया दिया है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक में लेंथ रहेगा एक में ब्रेथ रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है एरिया इज इक्वल टू क्या दिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो अभी आपको इस एरिया को है ना 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो ही आपको लेंथ इंटू ब्रेथ मिलेगा, है ना। तो आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं, पहली वाली इंटू कांस्टेंट का ब्रेकअप करवाते हैं, है ना। और ब्रेकअप भी अपन इस तरीके से करवाते हैं, जब मैं इसको प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाए, मुझे बीच वाली मिल जाए, है ना। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो कर लो, यहाँ पर आएगा पहली वाली इंटू कांस्टेंट, तो ये 25 इंटू 12 क्या आएगा, 12 5 60, यहाँ पे 0 यहाँ पर 6, 12 2 24, 24 प्लस 6 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा ये। तो अभी आपको 300 को फैक्टराइज करना है। फैक्टर निकालो, इसका क्या आएगा, ये आएगा 3 1 जा 3 0 0 जा, उसके बाद 2 से आएगा 2 5 जा 10, यहाँ पर 0, वो 5 से आएगा 5 1 जा 5 5 0 जा, वापस 5 जाएगा 5 2 जा 10 और ये 2 1 जा 2। तो आप 300 को क्या लिख सकते हो, आप 300 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। लेकिन यहाँ पर आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। आपको जो 300 है इसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब मैं इसको प्लस या माइनस करूँ, ये साइन कहाँ से डिसाइड करते हैं, यहाँ से कांस्टेंट की साइन, है ना। 300 को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है, जब मैं इसको प्लस करूँ तो मुझे बीच वाली मिल जाए। बीच वाली क्या है इधर, बीच वाली इधर -35 है, लेकिन अपन ये साइन बाद में एडजस्ट करते हैं। तो आपको 300 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है, जब मैं इसको प्लस करूँ तो मुझे 35 मिल जाए। ये साइन अपन बाद में एडजस्ट कर देंगे, है ना। उम्मीद आपको समझा है। अभी मल्टीप्लाई करो, इसमें कोई और चारा नहीं, आपको इसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6 6 5 जा 30 30 और 10, 6 5 जा ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये 5 2 जा 10 आ जाएगा। क्या ये 30 प्लस 10 35 आएगा, नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं सकते, ऐसे कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। दूसरा कर लो, 3 5 जा 15 कर लो, ये 3 5 जा 15, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10 10 2 जा 20, तो ये 20 आ गया। क्या 15 प्लस 20 35 आता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बॉक्स में अपन 20 ले लेंगे, दूसरे बॉक्स में अपन 15 ले लेंगे। अभी मेरे को क्या चाहिए, -35 चाहिए, तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -20 -15 किसके इक्वल आएगा, -35 के इक्वल आएगा। तो मैं ये -35 की जगह क्या डाल दूंगा, मैं -35 की जगह -20 -15 डाल दूंगा, है ना। उम्मीद आपको समझाइए। तो ये आ जाएगा 25a स्क्वायर आ जाएगा। मैं -35 a की जगह क्या डाल दूंगा, -20a -15a और ये +12 ऐसे ही रहेगा। अभी वंस यू गेट बीच वाली, रिप्लेस बीच वाली हो गया। अभी टेक कॉमन, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से, तो अगर आप 25 को लिख सकते हो 5 5 जा 25 5 इंटू 5, और a स्क्वायर को आप लिख सकते हो a इंटू ए, माइनस 20 को आप लिख सकते हो 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 इंटू ए। अभी ये नीचे वाले को माइनस लिख रहा हूँ, माइनस
15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 5 15, तो 3 इंटू 5, 3 5 15 इंटू ए, प्लस 12 को 3 4 12, ऐसे। अभी देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, 5a कॉमन दिख रहा है, तो 5a कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया यहाँ पर 5a अंदर बच जाएगा, है ना, यहाँ से 5 और a कॉमन आ गया, यहाँ से 5 और a कॉमन आ गया, तो इसके अंदर क्या बचा, इसके अंदर 5 ही बचा, माइनस इसके अंदर 4 बच गया। अभी यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, अभी यहाँ से आपको वही नंबर कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में 5a माइनस 4 आ जाए, है ना, क्योंकि अपना जो स्टेप है, वंस यू गेट बीच वाली, रिप्लेस बीच वाली, टेक कॉमन, अगेन कॉमन, तो क्या कॉमन लेंगे अपन, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो +3 कॉमन लेंगे या -3, -3 कॉमन लेंगे, है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर माइनस चाहिए बीच में, तो मैं क्या करूँगा, -3 कॉमन लूंगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर अंदर बच गया 5a बच जाएगा, और यहाँ पर मैंने माइनस बाहर खींचा है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, प्लस का माइनस होएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। अभी आपको दिख रहा है एक कॉमन, अगेन कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉमन लो, तो यहाँ पर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 5a माइनस 4 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5a माइनस 3, तो आपको दिख रहा है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, और ये क्या है आपका, ये आपका एरिया है, तो आपने एरिया को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, तो ये वाला पार्ट आपका लेंथ हो गया, ये वाला पार्ट आपका ब्रेंथ हो गया, है ना, उम्मीद आपको समझा है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर लास्ट में कि लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4 है, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3 है ना, क्योंकि जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका लेंथ इंटू ब्रेंथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेंथ, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये। अभी आपको चाहिए तो आप ऐसा लास्ट में लिख देना, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ क्या आ गया, 5a माइनस 4 आ गया, और पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द ब्रेंथ क्या आ गया, 5a माइनस 3 आ गया, है ना, तो यही आपका क्या, यही आपका फाइनल आंसर है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये, कर लोगे ये, आ जाना चाहिए आपको, है ना, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना, आपको आ जाएगा ये। अभी सेकंड वाले में 35y² माइनस 13y माइनस 12, तो अभी आपको ये एरिया दिया हुआ है ना, इधर लिखा नहीं है क्या, एरिया लिखा हुआ है ना, ये एरिया है, तो यहाँ पर आपको ये एरिया दिया हुआ है, आपको यहाँ पर पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल ब्रेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में आपको क्या दिया वो लिख लो, क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया इज इक्वल टू क्या दिया है, एरिया 35y² प्लस 13y, ये -12। अभी अपने को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेंथ है ना, तो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो एरिया है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, उसके लिए अपन यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कैसे करते हैं, पहली वाली इंटू कांस्टेंट का ब्रेकअप करवाते हैं, तो कर लो, तो ये 35 इंटू -12 क्या आ जाएगा, 12 5 60, यहाँ पर 6 बचेगा, 12 6 36, 36 प्लस 6 36, क्या आएगा 42 आ जाएगा, है ना, तो अभी आपको 42 है ना, 420 को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है, जब इसको प्लस या माइनस करूँ, ये साइन कहाँ से डिसाइड करते हैं अपन, जो ये कांस्टेंट की साइन है क्या है, माइनस है, तो आपको 420 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है, जब इसको माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाए, बीच वाली क्या आपका 13 है, ये समझा है। तो अभी यहाँ पर 420 का फैक्टर निकाल लो, तो 420 का फैक्टर क्या आएगा, 420 क्या आ जाएगा, ये 2 से आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0 जा, फिर वापस 3 से आएगा, 3 7 जा 21, ये 0 वापस 2 से आएगा, तो ये 2 3 जा 6, यहाँ पर बचेगा 1, तो 2 5 जा, अभी ये 5 जाएगा, 5 7 जा 35, और ये 7 1 जा 7, तो आप 420 को क्या लिख सकते हो, आप 420 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बट मेरे को 420 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, और इस तरीके से ब्रेक करना है कि मैं जब उसको माइनस करूँ तो मुझे 13 मिल जाए, तो देखो क्या कर सकते हैं, तो ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 12 और 7 5 जा 35, क्या 35 माइनस 12 13 आएगा, नहीं, कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करो,
ये 3 5 जा 15 कर लो, तो 3 5 जा 15, तो ये 15 आ गया। और ये 2 2 जा 4, 4 7 जा 7 4 जा 28, 28 आ गया। क्या 28 माइनस 15 13 आएगा? करके देख लो। 28 माइनस 15, 8 माइनस 5 3 आएगा, और 2 माइनस 1 1 आएगा। 13 देखो आ रहा है, तो यहाँ पर एक बॉक्स में मैं 28 लिख दूंगा, दूसरे बॉक्स में मैं 15 लिख दूंगा। ये समझा आपको? तो अभी आपको बीच वाली मिल गई। वंस यू गेट बीच वाली, रिप्लेस बीच वाली, तो अपन क्या करेंगे, ये 13 की जगह पे क्या डाल देंगे, 28 डाल देंगे, माइनस 15 डाल देंगे, है ना? उम्मीद आपको समझाइए। तो ये आ जाएगा 35y²। यहाँ पर 13y की जगह में क्या डाल सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अभी वंस यू गेट बीच वाली, रिप्लेस बीच वाली, अभी टेक कॉमन, यहाँ से कॉमन लो और यहाँ से कॉमन लो। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? मैं बोलूँ मैं 35 को लिख सकता हूँ 7 फाइजा, 7 5 35, तो 7 इंटू 5 और ये y² प्लस मैं 28 को लिख सकता हूँ 7 4 जा 28, 7 4 जा 20 और ये y। मैं 15 को लिख सकता हूँ और ये माइनस आएगा बीच में। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और ये y। मैं 12 को लिख सकता हूँ 3 4 जा 12। अभी देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है? 7 कॉमन दिख रहा है। उसके बाद y एक कॉमन दिख रहा है, तो क्या 7y कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया 5y बच गया, और ये माइनस 4 इधर बच गया। अभी आपको इस वाले टर्म में से वही नंबर कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में 5y माइनस 4 आ जाए, है ना? और ये बीच में प्लस आएगा, माइनस क्यों है? अभी क्या कॉमन लेंगे? क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस 3 कॉमन लेंगे क्योंकि मेरे को बीच में प्लस चाहिए। तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा 5y और ये प्लस 4 बच जाएगा। अभी वंस यू गेट बीच वाली, रिप्लेस बीच वाली, टेक कॉमन, अगेन कॉमन, वापस कॉमन ले लो। क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा होगा 5y प्लस 4 कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बच गया? अंदर यहाँ पर बच गया 7y माइनस 3 बच गया है ना? और अपन को ये क्या फाइंड कर रहे हैं? अपन ये एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो आपको दिखा अपन ने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, तो ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेंथ है ना? तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, क्या मिला? 5y प्लस 4, ये मिल गया। एंड ब्रेथ, ब्रेथ आपको क्या मिला? ब्रेथ आपको मिला 7y माइनस 3 मिल गया है ना? आपको चाहिए तो आप यही छोड़ देना, या फिर लास्ट में वो स्टेटमेंट लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो आपको चाहिए तो लास्ट में ऐसा लिख देना, देयरफॉर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5y प्लस 4 आ जाएगा। और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ आपका 7y माइनस 3 है ना? यही आपका आंसर है। उम्मीद आपको समझा है, ये कर लोगे, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर, और मचाते रहना एकदम जिंदगी में। आ रहा है कुछ समझ में? ये ऐसा सब ऊपर ऊपर से ही जा रहा है, आ रहा है ना थोड़ा बहुत समझ में, है ना? 1 से 2 बार और ये वीडियो देखना, आपको आ जाएगा ये, ठीक है? चलो बाय बाय।